नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सांस से जुड़ी बीमारियों में दिखने वाले लक्षण और इनमें दी जाने वाली दवाइयाँ। कौन सी दवा का क्या काम है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी दवा क्या काम करती है और डॉक्टर कब देती है किस दवा को। अगर आपके भी घर में किसी को अस्थमा, सांस की बीमारी, एलर्जी रहती है धूल मिट्टी या फिर हवा या फिर कोई खाने पीने की चीज़ों से सांस की दिक्कत होती है और सांस की दिक्कत वालों के लिए ये स्पेशल वीडियो, जिनको सांस की दिक्कत रहती है पूरा देखना। और ये जो दवा का कॉम्बो बताने वाला हूँ, इसमें जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है वो कॉम्बो देता है, वही है इसमें। ऐसे वैसे कुछ नहीं है ये, इसमें प्रमाणिक दवाइयाँ हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं। पूरा देखना वीडियो को आप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिब्रोफिलाइन नाम की दवा, तो ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, कैप्सूल आता है इसका, ठीक है। और ये 100 mg में भी आता है और 200 में भी आता है, लेकिन लगभग डॉक्टर 100 mg में देते हैं। और जो हमें सुबह और शाम के लिए बताती है कि ये हमें लेना है सुबह और शाम, सुबह शाम के लिए देती है लगभग डॉक्टर। आप भी सुबह शाम ले सकते हो अगर ज़्यादा सांस की दिक्कत है तो। इसमें क्या होता है कि सांस का फूलना, सीटी जैसी आवाज़ आना, बलगम आना, सफ़ेद पीला हरा कोई सा भी बलगम हो। और इसका जो कैप्सूल, इसका काम क्या है, ये सांस की नली को खोलता है, बलगम को पतला करता है, फेफड़ों के अंदर सूजन होती है उसको कम करता है। और जैसे गड़गड़ाहट जैसी आवाज़ होती है सांस की तकलीफ की वजह से, उसमें ये कैप्सूल काम करता है। काफ़ी मददगार कैप्सूल है ये। डॉक्टर इसे हमें सुबह शाम लेने के लिए बोलती है, सुबह और शाम दोनों टाइम। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो वो अपने हिसाब से बताती है डॉक्टर। लीवोसिट्राजन प्लस मोंटेलुकास्ट, ये एक दवा का कॉम्बो है। काफ़ी अच्छी दवा है ये, बेहतरीन दवा मानी जाती है। ये जुकाम में भी काम आती है, जो नॉर्मल जुकाम होता है ना उसमें अच्छा काम करती है ये। इसमें क्या होता है, एलर्जी, छींक, रात की खांसी। और काम इसका क्या होता है, एलर्जी कंट्रोल करना, सांस की परेशानी को कम करना। इसमें जो ये लीवोसिट्राजन साल्ट है, ये तो है एलर्जी का, एलर्जी छींक हो गई। और ये मोंटेलुकास्ट है, ये क्या है, ये सांस में काम करता है, जैसे रात की खांसी हो गई, फेफड़ों की नलियों को खोलना हो गया। ये सिर्फ रात को एक को ही काम देती है, ये सिर्फ रात को लिया दिया जाता है, शाम को लिया जाता है सोने से पहले। ये कैप्सूल, अरे सॉरी, ये टेबलेट में आता है, तो ये शाम को लिया जाता है, एक ही लिया जाता है पूरे दिन में, वो भी रात को सोते टाइम, ताकि रात को कोई खांसी वगैरह दिक्कत ना हो। अगर आपको जुकाम है ना तो ये आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सही हो जाएगा। डॉक्टर से पूछने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको जुकाम है तो ये दवा आपको ली सकती है, अच्छी दवा है ये जुकाम में। और दूसरा प्रेडनिसोलोन है। प्रेडनिसोलोन नाम की ये दवा, ये काफ़ी मददगार दवा है, लेकिन ये स्टेरॉइड दवा है। ये है ना डॉक्टर की देख रेख में लेनी चाहिए। लक्षण क्या है, ज़्यादा सूजन हो गई फेफड़ों में, फेफड़ों की गंभीर दिक्कत होगी, सांस की दिक्कत हो गई। और इसमें क्या होता है, ये सूजन कम करता है, अस्थमा को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ सुबह एक टाइम ही दी जाती है, खाना खाने के बाद सुबह एक ही गोली ली जाती है। ये है ना आपको डॉक्टर की देख रेख में ही लेनी चाहिए। लगभग तो डॉक्टर आपको 10 दिन के कॉम्बो में दे देती है, लेकिन आप इसको 5 दिन ले सकते हो ऐसे, सुबह एक टाइम खाली, अरे सॉरी खाली क्या, मतलब खाना खाने के बाद ये दवा आप ले सकते हो। और उसके बाद एमोक्सिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक दवा है, इसका मेन काम होता है, ये क्या होता है, बुखार है, अगर आपका बलगम पीला या फिर हरा है, फेफड़ों के अंदर ये जो मतलब इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होता है, उसमें काम दी जाती है। तो इन्फेक्शन से हमें जुकाम बुखार होता है, ये जो दवाई ये जुकाम में भी देते हैं। अगर हम मतलब मेडिकल में जाती है तो वो खुराक देता है 2-3 दिन की। लेकिन जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है बड़ा, जो मतलब प्रमाणिक डॉक्टर होता है, वो क्या होता है, वो एक दवा का एक बढ़िया कॉम्बो देता है, जो एक लंबे टाइम तक होती है, कुछ 7 देता है, कुछ मतलब 10 दिन की देते हैं। उसमें क्या होता है, जो उसके दवाओं के है ना, मतलब बीमारी के लक्षण नहीं दबते, बीमारी चली जाती है परमानेंट, इसलिए ये देती है। और अगर हम कहीं से मेडिकल वगैरह से लाती है तो ये दवा हमें नहीं देते, वो तो सिर्फ खुराक देता है कोई ऐसे, मतलब जुकाम की 2-3 गोली दे दी, उससे क्या होता है, हमें जुकाम तो ठीक हो जाता है लेकिन फिर वापस हो जाता है। तो इसलिए ये दवा अच्छी दवा है, एंटीबायोटिक दवा है ये, इन्फेक्शन में काम करती है ये, कोई भी हो, फेफड़ों का, मूत्र मार्ग का। और अलग अलग इन्फेक्शन में अलग अलग दवाइयाँ काम आती है। और इसके बाद में पेंटोप्राजोल, ये खाली पेट ली जाती है। अगर आपको पेट में जलन, एसिडिटी, हार्ट बर्न होता है, जैसे गैस की वजह से हार्ट में जलन होती है, तो ये क्या होता है, पेट के जो एसिड है उसको कम मतलब बनाता है और उसको मेंटेन रखता है, और पेट की सुरक्षा के लिए। और ये जो सारी दवाएं दी गई है पिछली, जो एंटीबायोटिक सारी दवाएं मतलब मिलाकर, जो सांस वगैरह की, उन दवाओं से पेट खराब ना हो, क्योंकि मतलब दवाओं से कभी कभार बिलिरुबिन बढ़ जाता है, जिसे हम पीलिया बोलते हैं। उससे क्या होता है, लीवर को दिक्कत हो जाती है और पेट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए ये दवा दी जाती है। पेंटो ये तो आपको लेनी चाहिए, ये तो कोई ख़राब नहीं करती दवा, ये तो आप आंख बंद करके ले सकते हो। मतलब जब तक आपकी वो दवा चलती है ना, तब तक तो आप पेट की दवा लेनी चाहिए, बहुत अच्छी दवा होती है ये पेंटाप्रोजोल। ये कैप्सूल फॉर्म में आती है ये, 40 mg आती है, लगभग 40 mg देती है पेंटो का साल्ट इसमें, ठीक है। और एक आपको ध्यान रखने बात योग्य है, अगर बताए गए लक्षणों से अलग कोई भी आपको मतलब कोई गंभीर लक्षण दिखे, जैसे बहुत ज़्यादा सांस फूलना, खून वाली खांसी, तेज बुखार है, या फिर छाती में दर्द बहुत ज़्यादा एक साइड है, और मतलब गले में दर्द है, और एक हाथ में दर्द है, जो जो मतलब हमारा लेफ्ट हाथ होता है उसमें दर्द है,
और बैक में पेन है तो आपको तुरंत डॉक्टर को मतलब दिखाना है, क्योंकि इसमें दूसरी बीमारी भी हो सकती है जो हार्ट से जुड़ी होती है, जिसमें हार्ट की बीमारियां भी आजकल बहुत आती है। और आपको बिना जांच और बिना ब्लड टेस्ट के दवाइयाँ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि आजकल नई बीमारियां बनती है, हर मिनट में नई बीमारी बनती है, पता नहीं क्या। अगर आपको जुकाम हो भी ना तो आप ऐसे किसी से भी दवाई मत लेना, मेडिकल वाले से भी मत लेना। आप एमबीबीएस या फिर कोई अच्छे डॉक्टर से मिलना जो मतलब अच्छा हो, जो ब्लड टेस्ट किए। आप है ना मतलब ब्लड टेस्ट करके मेडिकल वाले से भी ले सकते हो दवाई जो आपको वो बताई। लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है ना तो आपको ब्लड टेस्ट करवाना ही है। और अगर आपको ये अस्थमा वगैरह की दिक्कत और भी ज़्यादा है तो डॉक्टर इन सब मतलब दवाओं में एक कॉम्बो और ऐड करता है, जो है इनहेलर का, सेल्बुटामोल इनहेलर होता है, उसका कॉम्बो ऐड करता है। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ऐसी भी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी अच्छी अच्छी स्वास्थ्य से जुड़ी। धन्यवाद।